देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खुलेआम 4 बातें सुनाई। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी दी और इसका असर 24 घंटे में सीमा पर नजर भी आया। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी का सिलसिला अचानक थमने लगा। फिलहाल सीमा पर तनाव भरी शांति है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ अचानक सीज फायर समझौता याद दिलाने लगे हैं और सरहद पर यह सवाल बीच बहस में है कि मोदी की दहाड़ के बाद ही नवाज शरीफ को सीज फायर की याद क्यों आई। क्या मोदी का शक्ति परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 10 दिनों से जारी गोलीबारी में अचानक कमी आई है। सरहद पर बसे गांवों में तनाव तो है, लेकिन धमाकों की आवाज अब कम गूंज रही है। सीमा पर पाकिस्तान के तेवर गुरुवार की दोपहर तक बेहद तल्ख थे। पाकिस्तानी रेंजर्स और पाक आर्मी के तेवर भारत की दहाड़ सुनने के बाद ढीले होने शुरू हुए। पहले रक्षा मंत्री अरुण जेटली और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी कि उसे सीमा पर दुस्साहस की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान नहीं रोता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं। चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पांस हमारी सेना से उनको मिलेगा वो प्रभावी होगा। इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। इस चेतावनी का असर सरहद और सरहद के उस पार इस्लामाबाद तक हुआ। जो पाकिस्तान कल तक सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, उसे अचानक सीज फायर याद आने लगा। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 2003 में हुए युद्ध विराम समझौते की याद दिलानी शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को अचानक सीज फायर की याद क्यों आई। जानकार मानते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत के नागरिक ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ये चेक कर रहा है कि भारत की नई सरकार के तेवर कैसे हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या मोदी की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान ने गोलीबारी की रफ्तार कम की है? क्या सिर्फ मोदी का शक्ति परीक्षण करने के लिए पाकिस्तान ने सीमा पर युद्ध जैसे हालात पैदा किए, या फिर सीज फायर की दुहाई की आड़ में पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की तैयारी में जुटा है? जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर से शीतल राजपूत के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। आइए इस पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ इस पूरी चर्चा के दौरान इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर और क्राइम चीफ जो है हमारे रवि शर्मा और शीतल राजपूत अरनिया सेक्टर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नलिन कोहली नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी से हमारे साथ रहेंगे। आलोक शर्मा यहां मेरे साथ स्टूडियो में है, कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड माफ कीजिएगा दानवीर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज काद्यान साहब यहां रहेंगे हमारे साथ, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं वो। हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले शीतल राजपूत का हम रुख करेंगे अरनिया से, जहां रवि शर्मा एडिटर क्राइम के साथ वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शीतल, पिछले 24 घंटे की क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल अनुराग, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे इस रिपोर्ट में, पिछले 24 घंटे में यहां पर शांति है। केवल 20 मिनट के लिए फायरिंग हुई बीती रात को और वो भी हीरानगर सेक्टर में हुई। उसके अलावा जितने भी तमाम सेक्टर्स हैं, 8 सेक्टर जहां पर लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हो रही थी पिछले 4 रोज से, पिछले 5 रोज से, वो बिल्कुल शांत रहे। कहीं कोई गोलीबारी या बमबारी नहीं हुई। मैं और रवि इस वक्त अरनिया सेक्टर में ही मौजूद है। पीछे इंटरनेशनल बॉर्डर है, बिल्कुल उसी जगह पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे
अर्निया के नागरिक भी मौजूद हैं। कल तक हम देखते थे कि शाम जैसे जैसे होने लगती थी, शाम 4 बजे के बाद ही ये लोग जो बाजार में आते थे अपना कामकाज देखने, घर का हाल देखने, वो 4 बजे यहां से लौटने लगते थे और जितने भी शरणार्थी कैंप यहां बनाए गए हैं वहां पर जाकर ताकि रात वो सुरक्षित गुजार सके। लेकिन कल रात से जो हमने शांति देखी है, जो शांति का माहौल चारों तरफ हमें दिख रहा है, उसकी वजह से ये लोग भी निर्भीक हो गए हैं और अभी देखिए शाम के 5 बज रहे हैं लेकिन लोग यहीं पर मौजूद हैं। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये तमाम लोग जो कि हम देख रहे थे कि कल 4 बजे अपना सामान लेके शरणार्थी कैंपों की तरफ जाते थे, लेकिन आज इन्हें थोड़ा भरोसा हुआ है, खासतौर से मोदी की ललकार के बाद और जो हमने बॉर्डर पर तस्वीर देखी है 24 घंटे में उसके बाद। जाहिर तौर पर परसों रात को बहुत ही सख्त जवाब दिया गया था भारतीय बीएसएफ की तरफ से और उसके बाद से जो कोई शेलिंग नहीं हुई है तो लोगों में एक भरोसा लौटा है। 8 रोज से लगातार इनके घरों पर हैवी शेलिंग हो रही थी, भारी बमबारी हो रही थी और उसके बाद लोगों को मजबूरी के कारण अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने पास पड़ोस में या फिर शरणार्थी कैंपों की तरफ जाना पड़ा था। लेकिन अब जबकि खासतौर पर नवाज शरीफ ने अपने यहाँ पर अफसरों की मीटिंग बुलाई है, फौजी अफसरों की, और उसके बाद में ये शेलिंग जो बंद हुई है अचानक से, तो एक भरोसा लौटा है। लेकिन क्या वाकई लोगों में भरोसा लौटा है, ये शीतल लोगों से ही पूछना पड़ेगा। बिल्कुल, ये लोगों से ही पूछेंगे। पिछले 24 घंटे में अर्निया सेक्टर में और आसपास में कोई फायरिंग नहीं हुई है। भारत ने माकूल जवाब दिया है, हमारी फौज ने पाकिस्तान को। नवाज शरीफ ये कहने को मजबूर हुए कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उन्होंने अपने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई। तो आपको लग रहा है कि भारत ने जो रणनीति इख्तियार की, ईंट का जवाब पत्थर देने की, वो बिल्कुल सही और माकूल थी? बिल्कुल, जो रणनीति भारत ने अख्तियार की है ईंट का जवाब पत्थर से देने की, बिल्कुल दुरुस्त थी। क्योंकि पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार फायरिंग होती थी और भारत जवाब नहीं देता था। अगर देता था तो थोड़ी मुख्तियार में देता था। तो आज मोदी जी ने कल जो अनाउंसमेंट की थी कि आप अगर वो 1 गोली चलाते हैं तो आप उसका जवाब 4 गोली से दो। ठीक है शीतल। तो परसों फायरिंग हुई थी तो उनका जवाब अच्छे से देने से कल रात से फायरिंग बंद है। चलिए शीतल, लौटेंगे आपके पास। नलिन कोहली का मैं रवि, अनुराग, हमें स्टूडियो वापस लौटना होगा। नलिन कोहली हमारे साथ हैं बीजेपी से। नलिन कोहली साहब, क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के धैर्य की परीक्षा ले रहा था? क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सख्ती से पेश आए हैं, हमारे रक्षा मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि भारी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद 2003 का सीज फायर समझौता याद आ गया नवाज शरीफ साहब को। देखिए, पाकिस्तान क्यों कर रहा है या किस निष्कर्ष पे पहुंच रहा है, ये तो पाकिस्तान को करना चाहिए। जहां तक भारत सरकार की बात है, जब देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कह दिया कि जो जवाबी कार्रवाई होगी वो स्पष्ट होगी और इस मात्रा में होगी कि एडवेंचरिज्म का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही हुआ है। और जो जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, वहां की जनता ही बोल रही है कि वहां उनको जो रहते हैं नागरिक, वो कह पा रहे हैं कि फर्क है। और फर्क इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबराती नहीं है। भारत सरकार जो पाकिस्तान अगर गोलीबाजी करेगा तो उसका जवाब, उचित जवाब हम देंगे। बातचीत आपका मतलब है मनमोहन सिंह की सरकार घबराती नहीं है, लेकिन प्रेशर से हम लोग नहीं काम आते। आलोक जी, ये आपने सुना नलिन कोहली साहब ने साफ तौर पर कहा कि सबसे अहम बात यह है कि मोदी सरकार पाकिस्तान से घबराती नहीं है। आपको लगता है कि वाकई में मोदी के ही धैर्य की परीक्षा ली जा रही थी और जैसे ही सरकार ने मुखर रुख अख्तियार किया पाकिस्तान की तरफ से 24 घंटे में आपने खुद देखा कि सरहद पार से सीज फायर का वॉल्यूशन उतना नहीं हुआ, केवल 3 चौकियों पर ही और 20 मिनट के लिए फायरिंग की। देखिए अनुराग जी, केवल ये मान लेना कि पिछले 1 दिन से या 12 घंटे में अगर 3 या 4 चौकियों पर हुआ है और वो ललकार की वजह से हुआ है, तो मैं 2-3 सवाल भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ललकार फिर 4 महीने पहले क्यों नहीं थी? ये राज्य मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, इन्होंने पहले क्यों नहीं वार्निंग दिया? अगर वार्निंग से ही और केवल ललकार करने से ही, यहां से दहाड़ने से ही अगर यहां पर सीज फायर बंद हो रहा है तो पहले ही कह देना चाहिए था इनको, मोदी जी को पहले ही ललकार कर देनी चाहिए थी। और क्या पहले ललकार नहीं की थी? मैं समझता हूं कि ये इस विषय को जिस तरह से उठाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। हमारी सेनाएं पहले भी लड़ती थी, इस बार पाकिस्तान की तरफ से भी जिस तरह का गोलाबारी हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है और उसका उसी तरह से जवाब दिया गया है। इसके लिए पूरी तरह से सेनाएं वहां पर जो है वो बधाई की पात्र हैं।
ये वही सेनाएं हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि कांग्रेस की सरकार ने इनको पंगु बना दिया है, और कई रक्षा विशेषज्ञ भी चैनल चलाकर कहते थे। नहीं, मैं अंतिम वाक्य कहना चाहता हूं। नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। कई रक्षा विशेषज्ञ भी आकर कहते थे कि हमारी सेनाओं के पास अब कोई किसी तरह की ताकत नहीं बची है, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आपका चैनल भी दिखाता था। मैं यहीं पर इसी शो में बैठा हुआ था कि देखिए पाकिस्तान के पास क्या है या हमारे पास क्या है। मैं कहता हूं कि आज हमारी सेना जो है वो पूरी तरह से बधाई की पात्र है, और जिस तरह से पाकिस्तान चीन से कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, मैं चीन से कंफ्यूज नहीं। चीन के रक्षा बजट और हमारे रक्षा बजट को लेकर के रक्षा बजट से केवल कंपैरिजन नहीं था, तमाम चीजों का कंपैरिजन होता था, और सेना को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था। मैं आज कहना चाहता हूं, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि ऐसा इंडिया न्यूज ने कभी नहीं किया कि अपनी सेना को कटघरे में खड़ा अक्सर चैनल्स ने किया है, किया होगा। मैं किसी और चैनल की गारंटी नहीं लेता। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन हमने आज फौज जो है वो बधाई की पात्र है, और अगर ललकार से ही ऐसा होता है तो 4 महीने तक वहां पर 15 लाख लोग शरणार्थी क्यों हुए? भारतीय जनता पार्टी पहले ही ललकार देती। जी ठीक है। राज कादियान जी हमारे साथ है। राज कादियान जी, पिछली सरकार का रवैया जवाब देना चाहूंगा। नलिन साहब रहने दीजिए ना, राजनीति मत कीजिए, मैं आपके पास लौटूंगा। अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट का जवाब पॉलिटिकल स्टेटमेंट से हो, ये जरूरी नहीं है। देश नहीं, चलिए एक लाइन में बता दीजिए। मैं कह दूंगा कि भारत, हाँ एक लाइन में, ये सब जानते हैं भारत में सेना जो सरकार है उसके निर्देश अनुसार कार्रवाई करती है। पाकिस्तान में इसके विपरीत सेना वो करती है जो उसकी इच्छा है, वहां की सरकार से कोई लेना देना नहीं। बस मैंने कहा ये जानकारी और डिफरेंस समझा देता हूं। ठीक है। राज कादियान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। पिछले 24 घंटों में हमने जो पाकिस्तान का रवैया देखा, क्या मान लें कि अब ये उसी का एक संकेत है कि सब ठीक हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत ये कभी नहीं चाहता कि किसी भी पड़ोसी देश से कोई तनाव रहे या किसी के साथ फायरिंग हो। पाकिस्तान के खिलाफ भी हमने बहुत सब्र किया, बहुत सहनशीलता दिखाई, बहुत सभ्यता की भाषा में उनसे बात करी, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो जो बंदूक की गोली से निकलती है। अभी आपका जो सवाल है मैं उस पर आता हूं। जब भी सीज फायर लाइन लंबी चलेगी, पाकिस्तान में क्षमता नहीं है कि वो उसको सस्टेन कर सके। ये 2003 में जो सीज फायर आई थी नवंबर में, ये पाकिस्तान की विनती पर आई थी, क्योंकि उस वक्त तोपखाने का फायर होने शुरू हो गया था, जिसकी पाकिस्तान में क्षमता नहीं है, उनके पास एम्यूनिशन की कमी है। तो मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब हम रिटेलिएट करेंगे काफी सख्ती के साथ, तो पाकिस्तान उसको लंबा नहीं खींच पाएगा, तो जल्दी वो फिर सीज फायर की बात करेगा। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि ये रिमोट कंट्रोल सीज फायर वायलेशन का पाकिस्तान के पास नहीं रहना चाहिए कि वो जब चाहे वो फायरिंग शुरू कर दें, वो जब बंद करें तो हम भी बंद कर दें। शुरू ये उसने की है, बंद हमारी शर्तों पर होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो फायरिंग बंद भी करता है तो हमें 48 घंटे तक वेट करना चाहिए, कुछ और शर्तें उस पर लगानी चाहिए, ताकि ये इस बार तो बंद हो जाएगी, अगली बार भी वो ऐसा नहीं। दानवीर जी, मैं यही आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान की तरफ से शांति वाकई शांति मानी जाए, या ये शांति किसी तूफान का संकेत भी हो सकती है? मेरे ख्याल से ये अभी इस समय फिलहाल बहुत जल्दी होगी ये मानना कि अभी एकदम से लॉन्ग टर्म पीस हो जाएगी लाइन ऑफ कंट्रोल पे। एमएमजी, एलएमजी और 81 mm मोटर के फायर से पाकिस्तान दब गया है और पाकिस्तान एकदम शांत प्रिय हो गया है, ये शायद मानना मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन नेवरदलेस जो जनरल साहब ने कहा है कि वो पाकिस्तान जो है गोली की बोली अच्छी तरह समझता है वो, और ये हम लोगों ने भी अपने टेन्योर में, इन्फेंट्री टेन्योर्स में हमने देखा है कि जब भी यूनिट लेवल पे भी जब यूनिट्स चेंज होती हैं, नई यूनिट आती है, तो पाकिस्तानी आर्मी जो है उसको दबाने की कोशिश करती है। और अगर आप उस पर शुरू में हावी हो जाते हैं तो आपका टेन्योर अच्छा निकल जाता है, नहीं तो आपका जीना आराम रखते हैं वो 2-3 दिन साल। ठीक है, मैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद ये चर्चा यहीं से जारी रहेगी। तो चलिए एक बार फिर से जम्मू अरनिया का रुख करते हैं। शीतल राजपूत और रवि शर्मा वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शीतल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ठीक है कि 24 घंटे में उस तरीके के सीज फायर वायलेशन नहीं देखे गए पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके के पिछले दिनों देखे जा रहे थे, लेकिन ये 24 घंटे काफी नहीं है।
बिल्कुल अनुराग, ये 24 घंटे काफी नहीं है ये जानने के लिए, ये पूरी तरह से मान लेने के लिए कि पाकिस्तान अब कोई हिमाकत नहीं करेगा आने वाले दिनों में, या महज नवाज शरीफ के कह देने से कि सीज फायर का वायलेशन नहीं करना चाहिए। और यहाँ के कुछ लोग भी ऐसा मानते हैं। रवि के साथ ये लोग हैं। रवि, स्टूडियो से सवाल ये है कि 24 घंटे तो इन लोगों को लगता है कि काफी है कि अब इसके बाद पाकिस्तान को हिमाकत नहीं करेगा। देखिए, बौद्धिक बहस अपनी जगह पर है, लेकिन फिर ये भी हमको सोचना होगा कि आजादी के बाद से इस जगह पर कभी बम बरसे ही नहीं है, यहाँ पर कभी गोलियां चली नहीं है, लेकिन अब 8 दिन लगातार चली हैं, तो भरोसा करना क्या लोगों के लिए उतना आसान होगा? आपको क्या लगता है कि अब फायरिंग नहीं होगी? जो कुछ हुआ है मोदी के कहने के बाद, पाकिस्तान का जो रवैया है उसके बाद अब कोई फायरिंग नहीं होगी? देखिए, ये तो 1 महीना पहले भी पाकिस्तान ने बोला था कि फायरिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बाद अचानक रात को फिर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जो कि बच्चे भी सोए हुए थे, सभी अपने अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन उनके बच्चों के दिल में इतना खौफ आ गया, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने रिलेटिव के जहां छोड़े हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को डर है। आज तो हम आए हैं कि कल से फायरिंग बंद है, क्या पता कि ठीक है, वहां के लोग पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। मैं वापस लौटूंगा स्टूडियो में। हमें डर है, हमको कब राज कादियान जी हमारे साथ है। राज कादियान जी, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के हमेशा रहते हैं कि अब हमारी सरकार ने तलखी से पेश आए तो उनको 2003 का समझौता याद आ गया सीज फायर का, और दूसरी तरफ उनकी तरफ से न्यूक्लियर ब्लफ्स भी खेले जाते रहे हैं, वो धमकी देते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। क्या ये वाकई में किसी तरीके से सीरियसली लेने वाली बात है, या जिस तरीके से हम कह रहे हैं न्यूक्लियर ब्लफ है वही है? राज कादियान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राज कादियान जी को आवाज हमारी नहीं मिल रही है। मैं दानवीर सिंह जी ये सवाल आपसे पूछूंगा। जी हाँ, जो न्यूक्लियर वेपन है, जैसा कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन एक पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल वेपन इसको कहा जाए, मिलिट्री वेपन नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और उसके अंजाम इतने खौफनाक हैं कि कभी इस्तेमाल भी नहीं होगा। और न्यूक्लियर वेपन जब इस्तेमाल होता है जब एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट जो है अंडर क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो एलसी के ऊपर फायरिंग होना और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना कि न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस को रिस्ट्रेन बरतना चाहिए, इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश करना कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो मेरे ख्याल से वो हमको एक डराने की कोशिश कर रहा है, और हमें इससे कोई डरने का या इसको कोई ज्यादा सीरियसली लेने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, जिस लेवल की बात कर रहे हैं, वहां पे काफी स्पेस अवेलेबल है कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए और लो इंटेंसिटी ऑपरेशंस के लिए, तो उसमें न्यूक्लियर ब्लफ काम नहीं करेगा। चलिए, लेकिन अभी 24 घंटे का वक्त हुआ है, ये विश्वास करना भी अभी नहीं बनता कि पाकिस्तान इसके बाद सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। वेट एंड वॉच वाली स्थिति है दोनों ही तरफ के लिए। बहरहाल हमारे दोनों ही संवाददाता शीतल राजपूत और रवि शर्मा लगातार बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहां से हमें पल पल का अपडेट देते रहेंगे, और इस पर हम तमाम मेहमानों से समय समय पर चर्चा भी करते रहेंगे। फिलहाल चर्चा के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।